जो गुरुजी का पत्र चल रहा है, यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया था कि आत्मा डेथलेस है, बर्थलेस है। तू अजन्मा है तो मरेगा भी नहीं। तुम अजन्मा हो तो तुम मरोगे भी नहीं। तुम आत्मा हो। हर समय अपने को यही बात याद रखें कि हम आत्मा हैं, ना मैं मरने वाला ना मैं जन्मने वाला। वरना जन्मने के भी बहुत कष्ट हैं और मरने के भी बहुत कष्ट हैं। जो सेक्स से पैदा हुआ है वो सेक्स नहीं रहेगा। मतलब जो कामना से पैदा होता है, काम से, तो वो अपने को भी काम ही समझता है। बच्चे संसार में जब आते हैं तो उनके आने के लिए कामना की जाती है कि हमारे घर में संतान आए। तो वो इच्छा से, कामना से, यही इंतजार से कि हमको हमारे घर में संतान हो जाए। तो कामना से ही आते हैं, काम से ही आते हैं। तो उनके अंदर कामना भरी रहती है। कितनी इच्छाएं रहती हैं। छोटे बच्चे को भी आप देखो, उसके अंदर भी कितनी कामनाएं भरी हैं कि उसकी मर्जी पूरी नहीं होगी तो मचल जाएगा, वो रोने लगेगा। और उसको ये पता है कि जब मैं मचल जाऊंगा, मैं शोर मचाऊंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। नन्हे नन्हे बच्चों को भी ये बात पता होती है। तो उनको भी पता है कि मेरी इच्छा कैसे पूरी हुए। तो इच्छा तो उनके अंदर भरी पड़ी है ना। तो वो इच्छाएं हमें अपने अंदर में अगर हैं, शुरू से ही हैं, इच्छा के कारण ही धरती पे आए। एडम और ईव की कहानी बताई जाती है कि भगवान ने स्वर्ग जैसे सारे सुख सब दे दिए और कहा तुम इच्छा नहीं करना तो फिर तुम्हें सब कुछ अपने आप मिलेगा। इच्छा नहीं करो, तुम्हें अपने आप मिलता जाएगा सब। उनको सब कुछ मिल रहा था, आवश्यकता से अधिक बढ़ के मिल रहा था। लेकिन एक बहुत सुंदर सेब देखा पेड़ में, एप्पल लगा हुआ। तो जो स्त्री थी उसने कामना की, इच्छा उसके अंदर हुई, तो पति से बोलती है मेरे को ये तोड़ के दे दो। तो वो कहता है भगवान ने कहा है अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं लो, सैर करो, केवल यहाँ पे देखो, खुश रहो, घूमो फिरो, मगर कोई चीज अपनी इच्छा से लो नहीं, मैं अपने आप तुम्हें दूंगा बिना मांगे। तो हम अपनी इच्छा से नहीं लें, भगवान जब जैसे ठीक समझेंगे हमको देंगे। वो मानी नहीं। तो त्रिया हट, स्त्री हट सब होते हैं ना, बाल हट, राज हट, स्त्री हट, जिद करके बैठ जाते हैं। तो उसने जिद की कि नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, मेरा अभी इसको खाने का मन है, तुम इसको मेरे को अभी तोड़ के दो। अब उसने फिर जिद पकड़ ली पत्नी ने। तो उसने बोला ठीक है, अब क्या करें। उसने पेड़ पे चढ़ा, उसको तोड़ के दिया। जैसे ही तोड़ा तो वैसे ही तो एकदम से वहाँ पे हलचल मच गई कि अपनी इच्छा से इन्होंने ले लिया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुमने अपनी इच्छा से ये सेब खाया, लिया है, अब तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अब तुम जाओ धरती पे और तुम अपने आप से ही परिश्रम करके तुम प्राप्त करो, क्योंकि ये तुमने खुद लिया ना जाके, तो जाओ खुद ही लो। परिश्रम करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, जैसा करोगे तो वैसा तुम्हें मिलेगा। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम अपनी मर्जी चलाई, इसलिए मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अब कुछ नहीं दूंगा। जो तुम करोगे वही उसी के हिसाब से तुमको मिलेगा। तो उनको वहाँ से धक्का देके धरती पे गिरा दिया, हटा दिया, वहाँ से धकेल दिया। अब वो आ गए धरती पे। धरती पे आके अपने लिए खुद जुटाना पड़ा, खुद देखना पड़ा, खुद करना पड़ा। तो कहा जाता है कि उन्हीं की तो सारी संतानें आगे चल के सब हैं, पूरा संसार। तो इच्छा कामना के कारण ही आए उस स्वर्ग लोक से हटके पृथ्वी लोक पे। तो ये इच्छाएं कामनाएं भरी पड़ी हैं। अब वापस अगर हमको स्वर्ग लोक में जाना है, वापस भगवान के राज्य में अगर हमको जाना है, तो शर्त वही है कि तुमको इच्छा रहित होना पड़ेगा। कोई कामना तुमको नहीं रखनी पड़ेगी, तुमको इच्छा रहित होना पड़ेगा। तो तुम फिर, परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है, तो वो कृपा करके हमारे ऊपर दया करके वो हमको वापस अपने लोक में स्थान दे देगा। मगर इच्छाएं जो होती हैं वो हमको भगवान से दूर कर देती हैं। मनुष्य में इच्छा प्लस हो जाती है तो भगवान से दूर है, इच्छा माइनस कर देता है तो भगवान के नजदीक हो जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या बोला गया। इच्छा की थोड़ी सी भी मात्रा अज्ञान है।
अविद्या है। तो अगर हम अज्ञानता से छूटना चाहते हैं तो हमको किसी भी प्रकार की इच्छा अपने अंदर में नहीं रखनी। तो इच्छा है ऐसी बली घुमाती है गली गली। इतनी बलशाली है इच्छा कि तुमको इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। अपने को इच्छा रहित करो तो शांतिपूर्वक बैठो, तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सब कुछ भगवान तुम्हें अपने आप ही देंगे। तो तुम भगवान से आए हो, तो तुम अगर ये मान लोगे कि मेरे तो माता पिता परमात्मा है, मैं तो उन्हीं से आया हूँ, तो तुम उसी में लीन हो जाओगे। तुम अपने को नाम रूप जानते हो, मेरा ये कुल परिवार, ये मेरा संबंधी, ये मेरा माता पिता, मैं इन्हीं के परिवार का हूँ, मैं इन्हीं का हूँ, यही मेरे माता पिता हैं। तो तुम्हारे अंदर भी तो वही देह भाव रहता है ना, क्योंकि वो लोग जीव भाव में, तो तुम भी जीव भाव में रहते हो। और अगर हम अपने को परमेश्वर परिवार का जान लेते हैं तो फिर परमेश्वर परिवार में मिलके हम एक होते हैं, हम उसमें मौज करते हैं, हम उसमें खुश रहते हैं। तो अपने को क्या जानते हो? आत्मा जानते हो तो परमात्मा में मिलके एक हो जाओगे, जीते जी भी उसी में मगन रहोगे। देह मानोगे तो आप अपने देहधारियों के बीच में रहोगे, उन्हीं में मिलोगे जाके, उन्हीं अपने पितरों में जाके मिल जाओगे जाके, और रहोगे इसी जगत में ही रहोगे, और तो कहीं नहीं जाओगे। तो इच्छा रहित हमको अपना जीवन बनाना है। एक गॉड से आया है तो उसी में मिला पड़ा है और उसी में लीन होता है। वास्तव में लहर और सागर में कोई अंतर नहीं है। तुम भी अपने को बुदबुदा समझ के दुखी सुखी होते हो। बुदबुदा सागर में सागर का रूप हो गया, फिर तो जुदाई नाम मात्र की भी नहीं है। अपने को हम बुलबुला समझ लेते हैं पानी का, तो पानी का बुलबुला तो कितनी जल्दी नष्ट हो जाता है। आप अभी बाल्टी भरो, उसमें पानी डालो उसमें, तो उसमें पानी में कितने बुलबुले दिखने लग जाते हैं और कितनी जल्दी वो पानी में लीन हो जाते हैं। वो अभी दिखते हैं, अभी नहीं दिखते हैं। तो मनुष्य ऐसा ही है, अभी दिखता है, अभी नहीं दिखता है। नाम रूप ऐसे नाश हो जाता है। आप बोलोगे अभी तक तो ये था, अभी है ही नहीं, अभी इसका प्राण चला गया, गुम हो गया, समाप्त हो गया ये। तो हमें अपने उस सागर के रूप में रहना है ना, सागर रूप होके रहें। सागर जो है मैं वही हूँ, बुलबुला भी तो उसी का रूप है और उसी से उत्पन्न हुआ था, मैं उसी में लीन हो जा रहा हूँ। तो जब हम उसी से उत्पन्न है, उसी में लीन है, तो फिर हमारे अंदर जुदाई कहाँ, अलगाव कहाँ? ना भगवान हमसे दूर है, ना हम उनसे दूर है, केवल भ्रम मात्र है ना। पानी के ऊपर बुलबुले तैरते हुए दिख रहे हैं, उन बुलबुले को यह भ्रम है कि हम पानी से अलग हैं। तत्व से तो वो एक ही है, उसी से उत्पन्न हुए और उसी में लीन हो जाएंगे। तो हमें यह भ्रम है कि हम भगवान से अलग हैं, लेकिन हम अलग बुलबुला होते हुए भी उसी का तो रूप है। ये बात गुरु हमको पक्की कराता है कि तुम उसी का रूप हो, उसी से प्रकट हुए हो, उसी में तुमको लीन होना है। ये गुरु हमको पक्का कराता है। तो बुलबुला जब सागर में सागर का रूप हो गया तो फिर जुदाई नाम मात्र की भी नहीं है। ऐसा तब समझेगा जब अपनी खुदी को छोड़ेगा, जब अपने नाम रूप को छोड़ेंगे तब हम ऐसा अपने को समझेंगे। मैं निरंजन सर्वव्यापी जहां तहां हूं, फिर कहेंगे भी नहीं कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है। अगर तुम ये पक्का करो कि मैं निरंजन सर्वव्यापी जहां तहां हूं, तो फिर तो ये नहीं कहोगे कि ये मेरा फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है। लेकिन जब अपने को भगवान से अलग मानते हैं तब हमको चारों तरफ से फर्ज, धर्म, ड्यूटी ये सब हमको दिखने लग जाती है। और तुम इतने फंसे हो फर्ज धर्म में, तो फिर कोई भी तुम्हारा ना नाम निकालेगा और ना कोई तुमसे खुश होगा। आप अपना नाम करना चाहते हो ना, फर्ज धर्म जो मनुष्य करता है, मर्यादा फर्ज धर्म अपनी ड्यूटी करता है कि मेरा नाम होए। और अगर आप इसी में फंसे हो, आत्मा में ना हो के देह में फंसे हो, और जिम्मेदारियां कितनी भी अपनी पूरी कर लो, तो कोई तुम्हारा नाम करने वाला है नहीं।
आपने साधारण घर गृहस्थी का काम किया तो तुम्हारा कोई भी नाम करने वाला नहीं है। बोलेंगे किया तो इन्होंने अपना फर्ज निभाया ना, इसमें इनका बढ़ाई किस बात की है, वो तो सभी करते हैं, वो तो करना ही होता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहीं अलग से निष्काम कार्य करते हो तो आपको देखो कितनी वाहवाही मिलती है, लोग कितना कदर करते हैं, लोग कितना खुश होते हैं। गुरुद्वारे में आप एक बार जाके भी रसोई में सेवा करके आओगे तो वहाँ पे सब बड़े आपको मान सम्मान से देखेंगे, अरे ये देखो ना कितनी सेवा करता है, प्रसाद बना रहा है, परोस रहा है। ऐसे घर में तो रोज़ बनाते हो, रोज़ परोसते हो, तो उसमें कोई वाहवाही होती है? कोई शुक्राने मानता है आपके? आपके परिवार के लोग थैंक्स मानते हैं, चलो शुक्र है घर की गृहिणी ने हमको बना के खिला दिया। बोलेंगे बनाएगी कैसे नहीं, इसका फर्ज धर्म है ना बनाने का, इसको तो करना ही। तो आप कितना भी कर लोगे, बहुत कुछ करोगे, फिर बोलोगे हम कितना भी कर ले ना कदर नहीं होती, कोई हमारा नाम ही नहीं होता, तो नाम नहीं होएगा, क्योंकि आप दुनिया के बन के चल रहे हो और अपने को देह मान के चल रहे हो। आप भगवान के बन जाओ तो भगवान तो अपने भक्त को बढ़ाई देते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। नाम तब होता है और तब भक्त चाहता भी नहीं है कि मेरा नाम हो, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि ये सब परमात्मा की बढ़ाई है, उसी की कृपा है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं था। अगर हम भगवान की दृष्टि में नहीं आते, भगवान हमको नहीं चुनता, तो हमको कौन जानता, कौन पहचानता, मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। तो भगवान के मिलने से पहले, गुरु के मिलने से पहले, ज्ञान के मिलने से पहले हमें कोई भी नहीं पूछता था, हमको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता था। तो सारा जो भी क्रेडिट है उसी को दो, भगवान को दो, तब देखोगे तुम्हारा नाम हो रहा है। भगवान अपना नाम गुम करके भक्त का नाम आगे करते हैं, उसको ज़्यादा अपने से अधिक बड़ाई, अपने से अधिक भगवान प्रशंसा देते हैं। और तुम जब फर्ज धर्म में अगर फंसे हुए हो तो ना तो कोई तुम्हारा नाम कहेगा और ना कोई तुमसे खुश होगा। तुम सोचो तुमसे सब लोग बड़े खुश रहें तो खुश नहीं रहेंगे, आप जी जान लगा दो, मगर उनके अंदर कोई ना कोई शिकायत रहेगी। एक भी काम आप उनके मन के मुताबिक नहीं करोगे तो 1000 आपको शिकायतें सुनने को मिल जाएंगी। आप बोलोगे इन लोग को खुश करने की मैं कितनी कोशिश करता हूँ, मगर ये कभी खुश होते ही नहीं है। तो संसार वाले कभी खुश नहीं हो, उनसे ये उम्मीद रखनी बेकार है कि वो हमसे प्रसन्न हो। उम्मीद रखो तो बस भगवान से रखो कि भगवान तुम मेरे से प्रसन्न रहो, बस और मुझे कुछ नहीं करना है, तुम मेरे से प्रसन्न रहो। भगवान की प्रसन्नता का ही हमको काम करना है। और जब भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आप देखोगे आपका मन प्रसन्न रहता है, और आपका मन प्रसन्न है तो आपको हर जगह प्रसन्नता दिखती है। जैसी निगाह होती है वैसा नज़ारा दिखता है। आपका मन खुश है तो आपको हर जगह अच्छा लगेगा, आपका मन खुश नहीं तो आपको कहीं अच्छा नहीं लगने वाला। तो इसलिए अपने परमात्मा को रिझाओ, अपने मन को प्रसन्न रखो, अपने आप को संतुष्ट रखो बिल्कुल, और बाकी तो दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। बोलेंगे फर्ज धर्म ड्यूटी तुमने कौन सी की, वो तो थी तुम्हारी करने की, कौन सी बढ़ाई तुमने की। तुम यहाँ सेल्वेशन मुक्ति पाने आया था तो वो फर्ज निभाओ, भगवान से निभाओ, तो तेरा लोक परलोक दोनों सुखी हो जाए। हम जगत वालों से निभाना चाहते हैं, संबंधियों से निभाना चाहते हैं, और वो खुश भी नहीं होते हैं। लेकिन हम संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए हैं तो हमें भगवान से निभाना है। भगवान से निभाना कैसे होता है, जैसे संबंधियों से निभाते हो वैसे भगवान से निभाओ। संबंधियों से निभाने में क्या करते हो, चुप रहना पड़ता है, कई बार बहस में गलती ना होते हुए भी गलती मान लेनी पड़ती है, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लेना पड़ता है, तभी निभा पाएंगे, वरना अगला तो रिश्ता तोड़ने को तैयार बैठा। तो अगर हमें उनसे निभाना है तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना, भी हमें घर वालों से निभा के चलनी है तो हमें उनके हिसाब से चलना है, वो हमको सही लगे चाहे गलत लगे। वहाँ तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो हमें भगवान से निभाना है तो वहाँ क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। हमें भगवान से निभाना है, हमको भगवान के बिना गुजारा नहीं है, हमको भगवान का साथ चाहिए, फिर भगवान सही करे चाहे गलत करे,
हमें उसका किया हुआ सही लगे या गलत लगे। भगवान गलत करता तो नहीं है, लेकिन कभी हमको लगता है कि भगवान ने ये गलत किया। गलत भी अगर भगवान को लगता है तो भी हमें निभाना है ना भगवान से, तो हमें उसकी उस परिस्थिति जो भी आई है उसके द्वारा उसको हमें स्वीकार करना ही होगा, मन माने या ना माने। ज्ञान होता है तो हमारा मन मान लेता है कि ठीक है, जो भी परिस्थिति आई है मुझे तो भगवान से निभाना, मेरा उसके बिना गुजारा नहीं है। उसके बिना हम जाएं तो जाएं, काम कहीं जाएंगे ही नहीं, जा सकते नहीं कहीं भी। जब हमें रहना ही उसी के शरण में है तो हम विरोध करके रहें तो वो भी हमसे खुश नहीं रहेगा और हमारा मन भी खुश नहीं रहेगा। जब रहना ही है तो विरोध करके क्यों रहो, फिर तो सहयोग करके रहो ना। जहां भी जिनके बीच में भी आपको रहना होता है तो वहां पे अगर विरोध करके रहते हो तो माहौल खराब रहता है और आपका मन भी खराब रहता है। वहां भी अगर आपको खुश रहना है तो आपको सहयोग करके रहना पड़ेगा। तो परमात्मा के राज्य में अगर हमको खुश रहना है, आए हैं तो खुश होने के लिए आए हैं ना, राज्य में हमको खुश रहना है, तो हमको फिर भगवान के किए में विरोध करने का क्या मतलब। भगवान ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तो किया मगर इतना ठीक नहीं किया, इतना तो ठीक है मगर इतना ठीक नहीं है। बोलो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, उसके अलावा और कुछ मत सोचो। तो फिर आप देखोगे अगर तुम भगवान से निभा लोगे तो ये भगवान से निभाना होता है कि तुम मुक्ति पाने आए हो तो वो फर्ज निभाओ। मुझे मुक्ति पानी है, वो फर्ज निभाना है। तो जो भगवान से निभाओ तो तेरा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। तुम्हारा ये लोक सुखी, परलोक सुखी। तुम्हें भगवान से निभा के चलना है। परलोक माना परलोक में तो तुम जाओगे ही नहीं, प्रारब्ध उसके साथ है। मतलब यहां से शरीर छूटेगा लेकिन तुम तो परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे और पहले से ही हमने अपने को एक कर लिया है। तो आवागमन के चक्कर से हम छूट चुके हैं, मगर कहने में आता है कि ये लोक सुखी परलोक सुखी। जब तक इस देह में है, देह का नाता है, तो हमारे लिए यही केवल दुनिया है हमारी। और जब देह से छूट गए तो इस दुनिया से भी हमारा छुटकारा हो गया। अभी पिछले जन्म में कौन सा तुम्हारा संसार था तुम्हें पता है क्या? कौन माता पिता थे, कौन भाई बहन थे, कौन पति पत्नी थे, कौन बच्चे थे, कौन दोस्त था, कौन दुश्मन था? पिछले जन्म का तो कुछ भी नहीं पता। वो लोक तो छूट गया ना तुम्हारा। अब तुम इस लोक में आ गए, मतलब नए जन्म में तुम आ गए हो। था तो वो भी पृथ्वी लोक, ये भी पृथ्वी लोक है। लेकिन जीते जी जब हम भगवान से जुड़ के एक हो जाते हैं कि बस वो और मैं एक है, तो फिर निमित्त मात्र हमसे छूट जाता है ये। बाकी तो हम पहले से ही उससे अपने विचार मिला के चलते हैं। तो ये लोक सुखी है, मतलब जब तक हम जीवित हैं तब भी हम सुखी हैं, जब शरीर छूट जाएगा तो भी हम सुखी रहेंगे। हम अभी भी आनंद में, हम बाद में भी आनंद में रहेंगे। तुम एक ज्ञानी बनोगे तो बाकी सब कार्य अपने आप ही चलेगा। एक ज्ञानी बन जाओ, सचमुच में ज्ञानवान बन जाओ, तो तुम्हारा सब काम अपने आप चलेगा। अपने को बंधनों से छुड़ाओ, जो भी तुम्हारे बंधन हैं उनसे छुड़ाओ। अपने बंधन हमें खुद पता होते हैं कि मेरा बंधन क्या है, मेरा मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है, कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, मैं कौन सी इच्छाओं से, कामनाओं से, विकारों से, स्वभाव से, परिस्थिति से, किस किस से मैं बंधा हुआ हूँ। अज्ञान के तो अनेक रूप होते हैं, हम पता नहीं किस किस से बंधे हुए हैं। तो अपने बंधन जांचो और अपने बंधन हमें खुद दूर करने हैं कि अपने को बंधनों से छुड़ाओ। नींद से उठ के कहते हो ये करना है, वो करना है, पर ज्ञानी में करने का भाव ही नहीं है। वो नींद से उठ के भगवान को याद करता है और वो ये भाव रखता है कि भगवान जो कराएगा वो कर लेंगे। प्लानिंग तो की हमने, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, इतना इतना काम आज कर लेंगे, मगर अंदर में तो ज्ञानी का भाव होता है कि मैंने तो सोचा है और मैं ये सब करूँगा, लेकिन भगवान चाहेंगे तभी ये हो पाएगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरे अंदर करने का भाव नहीं है, परमात्मा ये सब कार्य तुम चाहोगे तो तुम करा दोगे, आपकी मर्जी। तो उसके अंदर में कर्तापना नहीं होता, तो उसके अंदर में कोई चिंता भी नहीं होती, किसी प्रकार का टेंशन तनाव भी नहीं होता उसके अंदर में।
और वो काम पूरा हो जाता है तो वो खुश रहता है, नहीं पूरा होता है तो भी खुश रहता है। आपने सोचा आज के दिन में ना मैंने ये काम सोचा था, देखो मेरा आज ये काम पूरा नहीं हुआ, मुझे उलझन मच रही, क्योंकि आपने ये काम सोचा था मुझे करना है और नहीं हुआ तो आप परेशान हुए जा रहे हो। तो कर्तापन था इसलिए। लेकिन ज्ञानी भगवान को आगे रखता है तो कहता है ठीक है, भगवान की मर्जी नहीं थी आज के दिन में पूरा होना तो ना हो, जब पूरा होना होगा तब हो जाएगा। तो ज्ञानी में करने का भाव नहीं है। राग, द्वेष, इच्छा, अहंकार, हसद, साड़, वैर, खार से जो रहित है वो ही निष्कामी हो सकता है। सब ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, राग, द्वेष, इच्छा, विकार, अहंकार, जो भी हमारे अंदर में सब भावनाएं हैं, जब इनसे हम रहित हो जाएंगे तब हम भगवान के बन सकते हैं, तभी हम निष्कामी भी हो सकते हैं। सच्ची तरह से आप निष्कामी भी नहीं हो सकते। कामना है अंदर में कोई ना कोई तो निष्कामी कैसे हो? कुछ ना कुछ तो चाह रहे हो, तो निष्कामी फिर कैसे हो आप? तो अगर निष्कामी भी होना चाहते हो तो भी तुमको अपने अंदर के सारे भावनाओं को, दोषों को, दुर्गुणों को अपने से बिल्कुल दूर करना पड़ेगा। एकदम शुद्ध होना पड़ेगा, मन को निर्मल सरल मन को होना पड़ेगा। तो जो इन सब बातों से दूर है वो ही निष्कामी हो सकता है। फिर उससे भगवान आपे ही कार्य लेगा, तो भगवान फिर उससे अपने आप काम लेता है। जब आप निष्कामी होते हो, संकल्प रखो, तो भगवान आपसे अपना काम अपने आप ले रहा है। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। दया तो धर्म का मूल कारण है, लेकिन नरक अभिमान का कारण है। तो आप दूसरे पे दया करते हो, दूसरे की मदद करते हो, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, मगर साथ में अभिमान, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे के ऊपर भी एहसान जताओगे, हमने किया, तो काम तो अच्छा किया मगर साथ में तुमने अभिमान किया, तो स्वर्ग थोड़ी चले जाओगे, धार्मिक व्यक्ति भी नहीं कहलाओगे। जो भी धर्म पे चलता है वो अगर अभिमान करता है, उसके पास ज्ञान बहुत है लेकिन अभिमान है, तो ऐसे अभिमानी व्यक्ति को आप ज्ञानी तो नहीं कह पाते हो ना। किसी के अंदर बहुत ज्ञान है लेकिन अभिमान के कारण से वो काम गलत करता है। एक अभिमान है तो फिर उसके साथ और भी सारे उसके दोष होंगे। इसीलिए कहा गया एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार अगर तुम्हारे पास है तो उससे जुड़े हुए सारे विकार तुम्हारे पास है। तो इस अभिमान को हमको दूर करना है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, है ही भगवान। इतने नम्रता भाव में बी नथिंग होके रहते हैं तो फिर आपसे काम अच्छा होता है। तभी आप अपने को भी और सबको आप सुधार भी सकते हो। सच्ची दया भी आप तभी कर सकते हो जब उसमें अभिमान नहीं है। किसी की मदद की और अभिमान किया तो वो बेकार है। राजा भरत ने हिरणी पर दया किया तो मर गया। पालने वाला भगवान था या तू है? उसने बेइंसाफी देखी, मोह अहंकार सब उसको दया से आ गया। द्वैत में दया आती है और दया करके अहंकार आता है, फिर उसके मोह में तुम अटक जाते हो, तुम अज्ञान में दया करके गिरते हो। ज्ञानी ऐसी अंधी दया नहीं करता, पर एक एक को अपने पांव पे खड़ा करता है कि यू आर दैट, हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, ना लेना ना देना, मगन रहना। तुम खुद भगवान हो तो मैं तेरे ऊपर क्या दया करूं? मैं तुम्हें अनाथ नहीं देखता। तुम स्वयं जन्म मरण से छूटो, ये वो तुम्हारे ऊपर करुणा करता है। लेकिन तुम जो अपने को दीनहीन, दरिद्री, अबला समझता था, तो उससे सुजाग करके तुम्हें तृप्त बनाता है। ज्ञानी जो है वो बाहर से देखता है, लेकिन अगर दया वो केवल दया करे तो उससे भी कितना, देखो दया धर्म का मूल था। ऋषि था, तपस्या कर रहा था, हिरनी को देखा, बच्चे को जन्म देके मर गई, तो उसको दया आ गई, अरे अब इसकी माँ भी नहीं है, इस छोटे से बच्चे को कौन पालेगा? उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था कि भगवान पालेगा।
और उस समय मान लो उसने उठाया भी, दया की, मगर कर्तापना आ गया ना कि मैं पालूंगा। वो अगर उस समय ये भाव रखता कि परमात्मा इसको पालेगा, हिरनी के द्वारा नहीं पालेगा तो मेरे द्वारा पालेगा, मेरे आंखों के सामने ये आया है, कर्तव्य कर्म परमात्मा की मर्जी से ये सेवा सामने आई है, सेवा समझ के, और परमात्मा ही इसको मेरे द्वारा पाल रहा है, तो फिर उसको अभिमान भी नहीं आता और उसको भगवान की बेइंसाफ़ी भी नहीं दिखती। भगवान कितना बेइंसाफ़ी करता है, नन्हे से बच्चे की पैदा होते उसकी माँ को मार दिया, भगवान ने बड़ी बेइंसाफ़ी करी। तो एक दया उसके मन में आई कि ओह अब इस बच्चे को कैसे पाला जाए, कौन पालेगा, दया करके हम पाल लेते हैं। तो अभिमान के साथ साथ कहीं ना कहीं सूक्ष्म में दया की वजह से अज्ञान, फिर उसने अहंकार भी आया, फिर उसको भगवान के कर्म में बेइंसाफ़ी भी दिखी, उसको अपना कर्तापना भी आया, फिर उसको संग दोष भी हो गया, फिर मोह में भी पड़ गया, सारे उसके अंदर होते चले गए ना, सारे भाव आते चले गए। आखिरकार उसी के मोह में तो उसके प्राण भी गए, उसको खुद भी हिरन बनना पड़ा। सारी स्टोरी लंबी चौड़ी आपको सब पता है, कई बार सुन चुके हो। तो दया तो धर्म का मूल है। आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, कारण आते हैं, कोई पशु पक्षी है, कोई बच्चा है, व्यक्ति है, बूढ़ा है, कोई भी है, आपको उसके ऊपर दया आती है, अरे इसके लिए कौन करेगा ना, हम कर दें। तो भावना तो अच्छी आई, मगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो अच्छी भावना आपको नरक में लेके जाती है, जन्म मरण के चक्कर में लेके जाती है। तो जन्म मरण के चक्कर में जाना ही तो नरक में जाना है, क्योंकि दूसरा जन्म पाने के लिए आपको भी तो माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, कुंभी पाक नरक है वो भी। तो जन्म मरण का चक्कर आपका चलेगा। और दया द्वैत में होती है, दूसरा देख के दया करते हैं, अपना आप जान के मदद होती है, करुणा का स्वभाव होता है कि दया का स्वभाव है, करुणा का स्वभाव है, लेकिन आप दूसरा देख के तो नहीं करो ना, आप अपना आप देख के करो, जैसे मैंने अपने लिए किया। ये बात हमें गुरु समझाता है। तो आप हर एक के प्रति सेवा भाव में भी रहते हो, आपके सामने जो आएगा आपने कर भी दिया, और अगर नहीं भी आपने किया तो विश्वास तो रखो ना, भगवान है ना उसका। तुम्हारी आंखों के सामने आया, तुम चले जाओगे तो क्या दूसरा कोई नहीं करेगा? भगवान को अगर बचाना होगा किसी को, तुम चले जाओगे, भगवान किसी और के जरिए कर। अगर भगवान को बचाना, प्रभु भावे तो बिन सांस राखे, कैसे कैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। भगवान चाहता है तो किसी की भी कैसे भी बात होती है तो उसमें उसको बचा लेता है। तो अपने ऊपर क्यों लो कि हम किसी की मदद करते हैं, हम दया करते हैं। हमें अपने आगे भगवान को रखना है कि भगवान तुम ही सब करते हो। और वो तो दया करके अहंकार भी आया, उसको मोह में भी अटक गया, और अज्ञान में तुम दया करके तुम्हारी गिरावट होती है। तो ज्ञानी ऐसी अंधी दया नहीं करता, लाओ मैं इसकी मदद करूं, ये मांगने वाला आया, लाओ मैं इसको देता जाऊं। तुम कब तक देते रहोगे? तुम हो जब तक तब तक दोगे, तुम्हारी मृत्यु के बाद उसको कौन देगा? तुम्हारे हाथ में है तब तक तो दे रहे हो, तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तो तुम नहीं दोगे तो उसको कौन देगा? देने वाला तो भगवान है ना। किसी को उसके पैरों पे ज्ञानी खड़ा करता है कि ये अपना कार्य खुद कर सके, अपना जीवन यापन के लिए ये अपनी मदद स्वयं कर सके। हम इसकी मदद उतनी करेंगे जिससे ये अपनी मदद करने के लायक बन जाए। माता पिता बच्चों की मदद छोटे होते तो करते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपनी मदद करने लायक ये खुद बन जाए। पढ़ लें, कोई बिजनेस करा के दे देंगे, कोई दुकान खुलवा देंगे, कोई नौकरी, तो लगता चलो ठीक है अब ये अपना कार्य करने के समर्थ हो गए। तो ज्ञानी भी हमको अपने लिए समर्थ बना के हमको देता है कि अब ये अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं, अपने को अज्ञानता से ये बचा सकते हैं, और किसी के आगे भी इनको दीनहीन अबला होके रहने की जरूरत नहीं है। इतना वो ज्ञान हमको दे देता है कि ज्ञानी ऐसी अंधी दया नहीं करता, पर एक एक को अपने पांव पे खड़ा करता है। और वो ये कहता है कि जब तुम खुद ही भगवान हो तो मैं तुम्हारे पर क्या दया करूं? मैं तुमको अनाथ करके देखने, ये अनाथ हो गया, लाओ मैं इसकी दया करूं, इसकी मदद कर दूं, इसके ऊपर दया करूं। तो वो सबको पहले ही भगवान करके देखता है।
एक आप किसी के लिए मदद करोगे, किसी को गरीब देख के, अनाथ देख के, और ऐसे तो आप भगवान की मूर्ति के मंदिर में भी जाके भगवान को भी सोने चांदी का मुकुट पहना के आते हो, बहुत अच्छे वस्त्र भगवान को आप पहना के आते हो, बहुत अच्छा भोग लगा के आते हो, बहुत अच्छा उस पर चढ़ावा चढ़ा के आते हो। तो भगवान समझ के कर रहे हो या उसको दीनहीन गरीब अनाथ समझ के कर रहे हो? भगवान की मूर्ति को क्या समझ के करते हो? वो तो आप भगवान समझ के करते हो, लेकिन किसी और को भगवान समझ के आप करते हो क्या? उसको तो दीनहीन गरीब अबला अनाथ, वो फर्क हो जाता है। हर एक को आप परमात्मा समझो। आप भगवान जान के आपको करने में खुशी हो कि मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, जिस तरीके से भी आपको अवसर मिला, तन मन धन ज्ञान समय युक्ति अकल मदद जो भी आपने की, तो भगवान जान के करो ना। आपकी दृष्टि में है ही भगवान। ज्ञानी को कोई बोलेगा तुमने इसको बोला, मैं तो कहाँ किया, ये तो पहले ही भगवान है। भगवान को किसी की दया और मदद की जरूरत थोड़ी होती है, लेकिन हमने अगर कुछ होता हुआ दिखा भी भगवान की मर्जी से, और तेरा तुझको अर्प दिया, जो किया भी मेरे पास तुम्हारी शक्ति हर प्रकार की थी और तुम्हारी मर्जी से ये हुआ। तो वो अपने को कभी भी कर्तापने में ज्ञानी लाता नहीं है। तो ज्ञानी जो होता है वो किसी को भी दीनहीन दरिद्र अबला नहीं समझता, और वो जो अपने को ऐसा समझते हैं तो उनको भी सुजाग करके तृप्त बनाता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम अपने को जानो, मानना मान तू है भगवान। तुम अपने को अनाथ समझोगे, गरीब समझोगे, अबला दीनहीन कमजोर समझोगे, गुरु बोलेगा अरे तू क्या नहीं है, तू छाओं का शाह शहनशाह है, तू तो आत्मा है, तू तो ब्रह्म है। अपना रूप पहचान, अपने शक्ति को जानो। वो हमको ऐसा शक्तिशाली बनाता है और वो हमको अपने में संतुष्ट और अपने में तृप्त कर देता है। विज्ञान सुनने के बाद सब संतुष्ट हो गए, सब तृप्त हो गए। तो इसी संतुष्टि में हमको रहना है और तृप्ति के भाव में हमको हमेशा रहना है।